नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश लागड़। आप देख रहे हैं एक्सेल गुरु। आज का अपने इस टॉपिक में बात करेंगे भाई वीलुकअप के साथ हम ये फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं आपका। ठीक, आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक यहाँ पर टेबल ले रखी है जिसमें भाई फर्स्ट कॉलम में आपके भाई क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। सेकंड में क्या एम्प्लॉय नेम है। थर्ड में क्या भाई आपके कि इनको किसी कंपनी में काम करते हुए कितने साल हो चुके हैं। और फोर्थ कॉलम में क्या है भाई, इनकी सेल्स अमाउंट दे रखी है भाई, इन्होंने कितनी कितनी सेल की है आपकी। फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या भाई आपका, फिफ्थ में दे रखा है आपका इंसेंटिव रेट और सिक्स्थ में क्या आपका इंसेंटिव अमाउंट जो कि हम निकालेंगे यहाँ पर आपकी। ये कैसे निकालेंगे भाई आपकी, इसके लिए उन्होंने एक कंडीशन दे रखी है आपकी। क्या कंडीशन है आपकी, अगर इस एम्प्लॉय को, अगर इस कंपनी में काम करते हुए आपको अगर 4 या 4 साल से ज़्यादा, 4 या 4 साल से ज़्यादा इसको अगर हो चुके हैं आपके, तो उसको इस टेबल में से आपका इस सेल कॉलम के अकॉर्डिंग उसको इंसेंटिव मिले। ठीक है जी। और इसके बाद 4 साल से कम समय हुआ आपका तो उसको ये आपका इंसेंटिव मिले आपका। ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए टेबल की जो है आपकी ये रेंज दे रखी है आपकी इन्होंने, यानी कि भाई 0 से 10 के बीच में है आपकी तो आपका भाई ये आपका इंसेंटिव मिले। 10 से 20 के बीच में है तो आपके 4% मिले। 20 से 30 के बीच में है तो आपका भाई 8% आपका इंसेंटिव आपका इस प्रकार इनको मिले आपका। ठीक है जी। अब समस्या आपके सामने क्या आएगी, वो क्या आएगी कि भाई ये जो दे रखा आपका वर्किंग ईयर 5 ईयर। अब देखो यहाँ पर जब हम वीलो का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पर वीलो का मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर वीलो को वैल्यू। देखो वीलो का वैल्यू क्या भाई आपकी, सबसे पहले देखना होता है कि हमें निकालना क्या, हमें क्या निकालना, इंसेंटिव रेट। अब ये इंसेंटिव रेट कहाँ पर आपका, इस टेबल में है आपका। ये इस टेबल में क्या भाई आपके दो कॉलम दे रखे हैं, दोनों में आपका इंसेंटिव रेट दे रखा आपका। ठीक है जी। अब ये इसका जो टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है आपके, यानी कि इससे और इससे क्या मैच खा रहा है आपका भाई, सेल्स अमाउंट आपकी मैच खा रही है, यानी कि ये हो गई आपकी लुकअप वैल्यू। तो मैं लुकअप वैल्यू को यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा। अब आता है सेकंड आर्गुमेंट आपका टेबल एरे। टेबल एरे भाई ये रही हमारी टेबल, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और F4 के साथ में क्या कर लेता हूँ, उसको फिक्स मैंने इसको कर लिया है। नेक्स्ट कॉलम क्या भाई आपका, कॉलम इंडेक्स नंबर, जहाँ पर आपकी हमारी समस्या आएगी, वो समस्या क्या आएगी आपकी। अब देखिए मेरे जो इसका वर्किंग ईयर है वो क्या आपका 5 ईयर आपका। ठीक है जी। अब 5 ईयर जो मेरा ये है इस टेबल में मेरा, ये देखिए 4 ईयर से ज़्यादा आपका, ये 4 साल से इसको ज़्यादा अगर है तो उसको भाई ये इंसेंटिव मिलने चाहिए आपका। ठीक है जी। अब देखिए इसकी जो अमाउंट थी वो कितनी थी, 45,000 थी आपकी यहाँ पे। और जो 45,000 का अकॉर्डिंग इसका क्या आना चाहिए भाई, 16% है आपका, ये इंसेंटिव रेट आपका आना चाहिए आपका। ठीक, ये मेरा दे रखा है इस टेबल के अकॉर्डिंग सेकंड कॉलम में आपका। ठीक, अब मैं इसको अगर मान लीजिए चलो सेकंड भर देता हूँ और कोमा मैंने प्रेस किया, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर देखो मेरे सामने पे दे रखा 2 ईयर। क्या दे रखा है, 2 ईयर। 2 ईयर के लिए भाई मेरा ये 4 साल से कम है तो ये इसका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है आपका क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए। लेकिन मैंने तो यहाँ पर क्या पास कर दिया है आपका, 2 पास कर दिया है यहाँ पे। तो अब इस समस्या से हम कैसे निपटेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ। ठीक, कि ये कैसे आएगा मेरा, देखिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल इफ। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है हम क्या कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है ये कि अगर भाई मेरा ये 4 साल से या 4 साल से ज़्यादा हो, 4 या 4 साल से ये ज़्यादा हो। ठीक, ये सेल जो मेरा ग्रेटर देन 4 या उसके इक्वल हो आपका, तो यहाँ पर क्या है मेरा कि जो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है ये है आपका इस टेबल के अकॉर्डिंग, ये भाई फर्स्ट कॉलम आपका, ये सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम आपका। तो जो सेकंड कॉलम को उठाए तो सेकंड कॉलम इसके आपका 2 भाई ये आपका। अदरवाइज क्या उठाए मेरा, ये थर्ड कॉलम उठाए आपका। ये अगर ये मेरा भाई 5 साल से अगर कम आ जाए या 4 साल से कम हो जाए तो ये क्या उठाए मेरा, इससे थर्ड कॉलम की वैल्यू को उठाए। और ब्रैकेट मैंने क्लोज किया और ये किया मैंने प्रेस इंटर। देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया आपका 2। क्यों आया 2, क्योंकि ये भाई मेरा जो ये आपका भाई फर्स्ट नंबर कॉलम था, ये मेरा सेकंड था और ये मेरा क्या था, थर्ड नंबर कॉलम। अगर ये वैल्यू जो मेरी 4 या 4 साल से ज़्यादा आए आपकी, तो यहाँ पर क्या है मेरा भाई 2 आए, अदरवाइज मेरा क्या है यहाँ पर 3 आए। अब मैं इसको कर देता हूँ नीचे तक ड्रैग। ठीक है जी। अब देखिए हम इसी का यूज करते हैं आगे, यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप मैंने लगाया। अब क्या किया भाई मैंने, वी लुकअप वैल्यू मैंने ली यहाँ पर, ये टेबल एरे मेरी भाई ये टेबल एरे रही, इसको मैं 4 के साथ कर लेता हूँ फिक्स, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, ये मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर रहा,
कोमा, और अप्रोक्स मैच के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 1 दबाएंगे। अप्रोक्स मैच क्यों लिया भाई हमने, क्योंकि ये जो सेल्स अमाउंट दे रखी है एग्जैक्ट आपकी इस टेबल में आपकी नहीं है आपकी, हमें इसको अप्रोक्स मैच कराना कि उसकी भाई नियरेस्ट वैल्यू जो आपकी आएगी टेबल में वो क्या आएगी आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपका ये है। तो मैंने ब्रैकेट को किया क्लोज और कर दिया मैंने प्रेस इंटर, तो ये आपके आ गई 0.16 आपका हो गया भाई 0.16, तो यहाँ पर है ही नहीं आपका, ठीक, क्योंकि देखो ये परसेंटेज में दे रखे थे, आपकी नंबर वैल्यू आई आपकी। इसको भाई आपको भाई परसेंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सोम टैब में जाएंगे और ये जो परसेंटेज का साइन दे रखा है इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो परसेंटेज में आपका बन गया। अब मैं इसको कर देता हूँ नीचे तक ड्रैग, ठीक। अभी देखिए आपकी ये परसेंट की जो रेट आपका वो आपकी आ चुकी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा इनको क्या कर रखा है, जो आपकी 4 साल या 4 साल से ज़्यादा है उसको मैंने ले रखा है A1 नंबर, और 4 साल से जिनके कम उन्होंने इनको ले रखा है ऑड नंबर, यहाँ पर 0 को छोड़कर आपका। अब जिससे भाई आपको क्लियर पता चल जाए कि जो ऐसे मेरा भाई या 1 आया है या 2 आया है या 3 आया है, या आपका ये जो आगे इनके सामने देखो यहाँ पर 3 आया हुआ आपका, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आपका 3 है आपका ये, ठीक। जैसे भाई 4 आ गया, 4 या 4 के इक्वल है, तो भाई कॉलम नंबर 2 आपका 2 आ गया। 3 आया यहाँ पर, तो ये बात देखो दोनों में आपका 3 आपका ये आया हुआ आपका, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो मुझे तो ले लिया मैंने, लेकिन ये हमारा इधर आपका ये सामने दिख रहा है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आपका इन सबको मैंने क्या कर दिया यहाँ से होम पे जाकर इनको भाई कलर मैंने चेंज कर देता हूँ यहाँ से वाइट आपका ये, ठीक। तो ये आपके इनविजिबल हो जाएंगे आपके, मैं नहीं चाहता भाई इनको ऐसे आपका ये आए, ठीक है जी। मैं इसको भाई विजिबल कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक। और मुझे इनका यूज नहीं करना, मुझे इस फॉर्मूले में ही आपका ये जो आपका दे रखा है यहाँ पर, मुझे इसको यहीं पर यूज करना है। मैं अलग से कहीं पर किसी कॉलम में या किसी सेल में की वैल्यू नहीं चाहता हूँ आपकी, तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, हटाऊँगा। और मुझे सिर्फ क्या आपको चाहिए, ये जो फॉर्मूला था आपका, ये फॉर्मूला जो हमने बनाया था ये सिर्फ ये आपको यूज करना है आपका, ठीक है जी। अब देखिए मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिलीट मार देता हूँ, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैं इनको भी यहाँ से हटा लेता हूँ आपका। अब देखिए पास करते हैं वीलो का फॉर्मूला, वीलो का वैल्यू क्या है आपकी, ये वीलो का वैल्यू आ गई, कोमा टेबल एरे आपकी ये रहा। इसको भाई F4 के साथ क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, वही फॉर्मूला जो हमने बार प्रेस किया था, अब हम सीधा यहीं पर आपको लिखते हैं। क्या था भाई हमारा लॉजिकल टेक्स्ट, क्या था, ये था आपका कंडीशन क्या थी, अगर ये भाई ग्रेटर देन या इक्वल हो 4 के, क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल हो 4 के, क्योंकि भाई 4 या 4 साल से ज़्यादा हो आपका, ठीक। तो क्या है आपका भाई, ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 2, ये तो 2 आए। अदरवाइज क्या आ जाए हमारा ये थर्ड कॉलम आपका आए। यहाँ पर ब्रैकेट को मैंने किया क्लोज, कोमा भाई लुकअप रेंज आपकी, जो लुकअप वैल्यू आपकी रेंज आपकी क्या भाई अप्रोक्स मैच है एग्जैक्ट मैच है आपकी, क्योंकि भाई हमारा इसमें एग्जैक्ट मैच तो खा नहीं रही है आपकी इससे आपकी ये, ठीक। क्योंकि देखो जैसे 28,500 आपका ये, इसमें कहीं पर भी नहीं है। 17,000 है, इसमें कहीं पर भी नहीं है। 20,000 चलो है, 16,000 इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो ये क्या करें हम इसको अप्रोक्स मैच करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 दे देते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट मैच कराना तो यहाँ पर क्या देते हैं, यहाँ पर 0, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस किया मैंने इंटर। अब ये देखिए सीधी आ गई आपकी। अब मैं इसको भाई नीचे ड्रैग करूँ तो ये आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आपका दिखा देगा आपका, जो भाई आपके, जैसे मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये आपके ये और ये, ठीक है जी। इनको मैंने यहाँ से क्या कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ कलर इनमें ग्रीन, क्योंकि अब भाई मैंने आपको दिखाने के लिए कि भाई इनकी जो ये है आपके ये 4 साल से कम का इनका टाइम पीरियड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी जो ये रेट है आपका, ये आपका इस थर्ड वाले कॉलम से आपका आया हुआ है, जो कि देखो ओड नंबर आपका मैंने समझाने के लिए अब आपको यहाँ पर इवन नंबर ले रखा था, यहाँ पर आपको ले रखा था ओड नंबर, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। जैसे कि आपको देखो ये आ गया आपका, इसका ये आया है, इन दोनों का ये आपका थर्ड कॉलम से वैल्यू आपकी आ रही है आपकी, जिनका टाइम पीरियड आपका 4 साल से कम का था। अब भाई आपका इंसेंटिव अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो ये आपकी सेल्स अमाउंट दे रखी है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका रेट आया हुआ था ये इससे, तो ये आपका इंसेंटिव अमाउंट यहाँ पर आपकी आ गई है। इसको भी मैं क्या करता हूँ नीचे तक इसको भाई क्या ड्रैग कर दिया, तो ये आपका आ गया आपकी इंसेंटिव अमाउंट इन सब की, ठीक है जी। ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको दिखाया है आज के भी वीलुकअप के साथ हम ये फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं आपका, ठीक। तो भाई आज के टॉपिक में इतना ही। अगर भाई आपको मेरे समझाने का तरीका भाई अच्छा लगा है, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, तो भाई मेरे चैनल को जाके भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भाई शेयर कीजिए, ताकि और भी भाई जो आपके इस
ट्यूटोरियल का फ़ायदा उठा सके, उनको लाभ मिले। ठीक, और हाँ, ये जो फाइल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ से आप इसको बस डाउनलोड करके इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपको भाई किसी नए टॉपिक में। आज के लिए इतना ही।